गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन एक पोटेंशियल स्टेप के लिए, यानी विभव श्रेणी कहते हैं हिंदी में। पोटेंशियल स्टेप कुछ इस तरह का है कि x इज इक्वल टू 0 से जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू है 0। इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट रीजन। और x इज इक्वल टू 0 से राइट साइड में इनफाइनाइट तक जो पोटेंशियल है वो v इज इक्वल टू v0 है। इसको हम सेकंड जोन कह रहे हैं। तो इस केस के लिए मान लीजिए लेफ़्ट साइड से यानी फर्स्ट जोन से कोई पार्टिकल आता है, तो उसके सेकंड जोन में जाने की या लौट के आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, यही कैलकुलेशन जो है वो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके करनी। तो हम पहला केस ये ले रहे हैं कि जब आने वाले पार्टिकल की एनर्जी जो है वो v0 से कम है, तो जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो है वन डायमेंशनल, del 2 psi बाई del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। फर्स्ट जोन के अंदर v की वैल्यू 0 है, तो del 2 psi बाई del x स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकेंड जोन के अंदर del 2 psi सेकेंड बाई del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v0 साई सेकेंड इज इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी सेकेंड जोन के अंदर ये इक्वेशन रहेगी। अब इन इक्वेशंस के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करी है कि 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को आप k स्क्वायर ले लीजिए और 2m h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस e को अल्फा स्क्वायर ले लीजिए। यहाँ थोड़ा ध्यान रहे कि e जो है वो v0 से कम है। जो भी आप मानने चाहे k स्क्वायर कहा है और अल्फा स्क्वायर कहा है, ये दोनों डेफिनेटली पॉजिटिव ही मानने हैं। यानी v0 जो है वो ज़्यादा है e से, इसलिए 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इस जो लेफ़्ट साइड है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और e जो है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये k स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लिखी जाएंगी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। अब ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो लिखे जा सकते हैं। साई फर्स्ट इज इक्वल टू ए ई रेस्ट ओवर आइटा के एक्स प्लस बी ई रेस्ट ओवर माइनस आइटा के एक्स, ये फर्स्ट जोन के अंदर सोल्यूशन है। सेकंड जोन के अंदर सोल्यूशन है वो सी ई रेस्ट ओवर अल्फा एक्स प्लस डी ई रेस्ट ओवर माइनस अल्फा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब जो फर्स्ट जोन के अंदर सोल्यूशन के अंदर दो टर्म्स हैं, ए ई रेस्ट ओवर आइटा के एक्स जो टर्म है ये एक्चुअली प्लस एक्स अक्ष की दिशा में चलने वाली तरंग को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये एक आपतित तरंग है। इसी तरह से बी ई रेस्ट ओवर माइनस आइटा के एक्स जो है ये माइनस एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जाने वाली तरंग की समीकरण है, जिसको हम परावर्तित तरंग कह सकते हैं। ये दोनों फर्स्ट जोन के अंदर है। दूसरी कंडीशन ये है, आप जानते हैं कि साई सेकेंड जो है दैट मस्ट गो टू 0 फॉर एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। यदि आप ये कंडीशन पुट करें इस दूसरी इक्वेशन के अंदर, साई सेकेंड मस्ट गो टू 0 व्हेन एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी, अब एक्स प्लस इन्फिनिटी होगा तो देखिए सी ई की पावर अल्फा एक्स जो है ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। वेव फंक्शन इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, हमेशा फाइनाइट ही होना चाहिए, इसलिए सी जो है वो 0 होना चाहिए। तो साई सेकेंड में सिर्फ इतना ही टर्म बचेगा, डी ई रेस्ट टू माइनस अल्फा एक्स। सी जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। अब अप्लाई कीजिए बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन ये है कि साई फर्स्ट एंड साई सेकंड एट बाउंड्री सेम होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
और साई फर्स्ट बाई साई एक्स इज इक्वल टू 0 पर और साई सेकेंड बाई डेल एक्स, यानी वेव फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एट दी बाउंड्री ये भी 0 होना चाहिए। तो साई फर्स्ट और साई सेकेंड में एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू डी। यदि साई फर्स्ट और साई सेकेंड का पहला डेरिवेटिव करें और फिर एक्स इज इक्वल टू 0 रखें तो आपको मिलेगा आयटा के ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डी। इन इक्वेशंस को यदि हल करें तो डी इज इक्वल टू 2k अपॉन के प्लस आयटा अल्फा ए, और इसी तरह से बी की वैल्यू जो आएगी बी इज इक्वल टू के माइनस आयटा अल्फा अपॉन के प्लस आयटा अल्फा टाइम्स ए। अब देखिए साई फर्स्ट जो आया वो आया ए की बराबर आयटा के एक्स प्लस बी की वैल्यू रख दें तो के माइनस आयटा अल्फा अपॉन के प्लस आयटा अल्फा इज माइनस आयटा के एक्स। इसी तरह से साई सेकेंड जो है वो डी की वैल्यू रखने के बाद ये इसके बराबर आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो है एच क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। तो फर्स्ट जोन के लिए यदि हम इसको सॉल्व करें तो वेव फंक्शन फर्स्ट जो है वो लिखा जाएगा और उसी का डेरिवेटिव और उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसी के डेरिवेटिव का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी जाएंगी। यदि आप साई फर्स्ट की सारी वैल्यूज़ रखें तो जे फर्स्ट जो है वो आएगा वी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तो परावर्तन जो गुणांक है वो परावर्तित जो तरंग है उसका तीव्रता अपॉन आपतित तरंग की तीव्रता, इन दोनों का यदि अनुपात देखें तो ये आ जाता है बी अपॉन ए के मॉडुलस का स्क्वायर, जो कि के माइनस आयटा अल्फा अपॉन के प्लस आयटा अल्फा है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखोगे तो के प्लस आयटा अल्फा अपॉन के माइनस आयटा अल्फा। तो आर की वैल्यू जो है वो आ रही है 1, यानी कण जो है वो 100% जो है वो परावर्तित होगा यदि उसके पास एनर्जी की वैल्यू लेस देन V0 है। लेकिन साई सेकंड जो है वो है डी स्क्वायर ई रेशो माइनस 2 अल्फा एक्स, यानी साई सेकंड जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल के दूसरे जोन में जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज होती है। तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि पार्टिकल बाउंड्री से ही नहीं लौटेगा, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ दूरी तक जिसकी प्रोबेबिलिटी आगे जाने पर कम होती चली जाती है वहाँ से लौट के आने की संभावना जो है वो होगी, जिससे पार्टिकल के सेकंड जोन के अंदर भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो पाया जाए। तो ये तो केस था जब एनर्जी E इज़ लेस देन V0। अब देखिए इसी के अंदर दूसरा केस है, वो है कि यदि आने वाले पार्टिकल की एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन V0 है, तो इसमें भी आप बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे पहले जोन के अंदर भी और दूसरे जोन के अंदर भी। फिर हम पुट करेंगे 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर और 2m अपॉन ई माइनस V0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको लिख रहे हैं के डैश स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैंने ई माइनस V0 क्योंकि पॉजिटिव होगा, क्योंकि ई की वैल्यू ज़्यादा है, इसको के डैश कहा है, जबकि पिछली प्रॉब्लम के अंदर हमने V0 माइनस ई वाली टर्म को एल्फा स्क्वायर कहा था क्योंकि वो पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट, और इसी तरह से साई सेकंड के लिए के डैश है। पहले जोन के अंदर सोल्यूशन ए की बराबर आयटा के एक्स प्लस बी की बराबर माइनस आयटा एक्स के एक्स, साई सेकंड में सी की बराबर आयटा के डैश एक्स प्लस डी की बराबर माइनस आयटा के डैश एक्स। तो यहाँ पे पहले जोन के अंदर ए की पावर आयटा के एक्स जो है वो प्लस एक्स अक्ष की दिशा में आने वाली तरंग है, जिसको आपतित तरंग कह सकते हैं। बी की पावर माइनस आयटा एक्स पहले ही जोन के अंदर माइनस एक्स दिशा में चलने वाली तरंग, जिसको परावर्तित तरंग कह सकते हैं। सी की पावर आयटा के डैश एक्स ये दूसरे जोन के अंदर प्लस एक्स दिशा में चलने वाली तरंग। डी की पावर माइनस आयटा के डैश एक्स ये दूसरे जोन के अंदर माइनस एक्स दिशा में चलने वाली तरंग को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली। अब देखिए कि पहले जोन के अंदर जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तो बैरियर जो है वो आता है, तो कुछ हिस्सा यहाँ से परावर्तित हो सकता है, लेकिन जो तरंग सेकंड जोन के अंदर चली गई है प्लस एक्स अक्ष दिशा में,
उसके आगे देखिए कोई भी पोटेंशियल बैरियर चेंज नहीं होता, क्योंकि देखिए परावर्तन तभी होता है जब बैरियर में कोई चेंज हो। जब पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं है तो x इज इक्वल टू 0 से राइट साइड में कहीं पर भी आगे जा कर के कोई परावर्तन होने का चांस नहीं है। जो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड में तरंग गई है वो प्लस जो x दिशा है उसी दिशा में चलती रहेगी। इस दूसरे जोन के अंदर परावर्तन के लिए कोई भी आधार नहीं है, इसलिए हम डी ई रेशो माइनस आइटा के डैश एक्स को 0 कह रहे हैं, ये अर्थहीन है। तो उससे फिर आपकी जो इक्वेशन लिखी गई साई फर्स्ट और साई सेकंड में सी की पर आइटा के डैश एक्स। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिए, साई फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साई सेकंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है इससे तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी। दूसरी बाउंड्री कंडीशन के इसके डेरिवेटिव ये भी कंटिन्यूस, तो के ए माइनस बी के डैश सी, ये 2 दोनों को यदि सॉल्व करें तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश, सी अपॉन ए को 2k अपॉन के प्लस के डैश। प्रायिकता धारा घनत्व प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की जो फार्मूला है वो तो ये है, J इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। पहले जोन के अंदर आप कैलकुलेशन करिए तो साई फर्स्ट आएगा हर जगह पर, साई फर्स्ट का ही वे फंक्शन, उसी का ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसी का ही डेरिवेटिव और फिर इसी तरह से कॉम्प्लेक्स का भी डेरिवेटिव। यदि आप ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको पहले जोन के अंदर जो जे फर्स्ट की वैल्यू मिलेगी वो है एच क्रॉस के अपॉन एम ए स्केयर माइनस बी स्केयर, या यूँ कहिए वी ए माइनस ए का मॉडुलस का स्केयर माइनस बी के मॉडुलस का स्केयर। तो ये तो है पहले जोन के अंदर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसी तरह से दूसरे जो जोन है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू साई सेकंड रख करके, जहाँ साई लिखा था उसमें आप साई सेकंड कर दीजिए सेकंड जोन के लिए। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सेकंड जोन के अंदर आएगी वो जे सेकंड इज इक्वल टू वी डैश सी के मॉडुलस का स्केयर। तो ये वैल्यू होगी दूसरे जोन के अंदर। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होगा वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।